ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। वेलकम टू ओम साई राम श्री साई राम चैनल। बाबा की कृपा से ये बाबा का दूसरा चैनल है। पहला जो चैनल है वो एक और है, साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल। वहाँ पर भी डेली साई संदेश आते हैं और डेली अनुभव अपलोड होते हैं बाबा के इन द इवनिंग। इस चैनल पर वीकली हो रहे हैं फ़िलहाल। बाबा की कृपा रही, अगर आप लोग और शेयर करेंगे तो ये चैनल पर भी शायद धीरे धीरे रोज़ आने लगे एक्सपीरियंसेस। आप लोग शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस। नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पर मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट करके आप अपनी बाबा की लीलाओं का गुणगान शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करके आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। मैं ज़रूर बाबा की लीलाओं का गुणगान उनकी ब्लेसिंग से करूँगी। एंड आज जिनका मैं बताने आई हूँ अनुभव, उनका नाम है चंदना हरी। चंदना जी ने एक बहुत प्यारी लीला हमारे साथ शेयर की है। बाबा की इतनी प्यारी बेटी हैं, वो बहुत बाबा से प्यार करती हैं। और वो कहती हैं कि पिछले हफ्ते एक दिन रात को 2-2:30 बजे उनकी एक बेटी हैं, उनकी बेटी को बहुत ज़ोर से पेट में दर्द उठा। एंड बहुत मतलब इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि वो बहुत रो रही थी और बार बार अपनी मम्मा से कह रही थी कि माँ बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। अब रात को 2-2:30 बजे कहाँ से डॉक्टर मिलेगा, है ना। तो बहुत वो चिंता में पड़ गई और उन्होंने कहीं से तो दवाई ढूंढ के निकाली, एक पेट की जैसे होती है गैस की दवाई, वो दवाई ढूंढ के निकाली और अपनी बेटी को दी। पर वो दवाई लेने के बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उनको बहुत दर्द होता जा रहा था। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने बाबा की ऊदी ली एंड ऊदी को पानी में घोला और उनको पिला दिया अपनी बेटी को। और बस बेटी के पेट पे हाथ रख के थोड़ा सा जैसे हल्का हल्का मालिश की और बाबा का नाम जप करती रहीं। वे बोली कि बाबा की ऐसी कृपा कि 15 से 20 मिनट में उनकी बेटी गहरी नींद में सो गई। आप सोचिए, जो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मतलब असहनीय दर्द है ऐसे कह रही थी, कैसे बाबा की उदी लेते ही उन्हें 15 से 20 मिनट में नींद आ गई और उनका दर्द पूरा गायब हो गया और सुबह वो एकदम ठीक ठाक उठी। बाबा की उदी की यही महिमा है, यही ब्लेसिंग्स है कि बाबा का आशीर्वाद है उसमें। और जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ वो आशीर्वाद काम करता है। क्योंकि बाबा वही कहते हैं कि अगर जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ज़्यादा मेरी उदी काम आएगी तुम्हारे, और तुम्हारे दुख दर्द दूर दूर करेगी। कितनी बार बाबा कहते हैं कि तुम रोज़ ऊदी लो, रोज़ ऊदी लो, उसका टीका करो। और श्री साई सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है कि बाबा ने कहा है कि रोज़ नहाने के बाद उसका टीका किया करो और जल में उसको घोल के पिया करो। तो ये जो है ना, बाबा की ऊदी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आप लोग भी रोज़ बाबा की ऊदी लीजिए, उसका टीका कीजिए और ऊदी को जल में मिलाकर पीजिए। ना सिर्फ शारीरिक रोग बल्कि मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं, मन की शांति मिलती है। बाबा की ऊदी के ऊपर जितना बाबा पे विश्वास रखते हैं ना आप लोग, उतना ही उनकी ऊदी पे भी विश्वास रखिए। और ऊदी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिरडी से आई हुई ऊदी हो। बाबा की ऊदी मतलब जो आपके घर में आप अगरबत्ती या धूप जलाते हैं, वो जो राख होती है वो ऊदी बन जाती है, क्योंकि उसमें बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं। मेन क्या है, बाबा की ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हैं, तो बाबा तो हर जगह हैं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ शिरडी में नहीं हूँ, मैं आपके दिल में बसता हूँ, मैं आपके घर में बसता हूँ। तो बाबा तो हर जगह हैं। और आप बस वही जो आपकी अगरबत्ती या धूप का होता है राख, उसको ऊदी ही समझिए। इट इज़ नॉट लेस दैन शिरडीज़ ऊदी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा कि मेरे पास ऊदी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से मंगाऊँ। बस धूप जलाइए, बाबा के सामने अगरबत्ती जलाइए और रोज़ जो ऊदी बनती है, राख निकलती है, वो ऊदी बन जाती है। उसमें बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं खुद वैसी ही ऊदी यूज़ करती हूँ। मेरा बेटा भी 6-7 साल का है, वो भी हर बार पानी पीता है, हर बार
बाबा की उदी उसमें डालता है, उसके बगैर वो पानी नहीं पीता है। वो मुझसे पूछता है, अगर पानी मुझसे लेता ना, मम्मा आपने उदी डाली है उसमें? मैंने बोला हाँ डाली है। तो हमें तो आदत ही हो गई है कि जितनी बार हम पानी पीते हैं बाबा के सामने रखते हैं और उसमें फिर उदी डाल के फिर पानी पीते हैं। तो ये बाबा की डेली ब्लेसिंग्स हो जाती हैं आपके लिए। तो आप रोज़ डेली, मतलब हर ग्लास में मैं नहीं बोल रही हूँ, वो आप लोगों की मर्ज़ी, बट दिन में एटलीस्ट एक बार सुबह या रात में सोने से पहले जल में उदी डाल के पीजिए और टीका कीजिए उदी का। जब भी बाहर जाते हैं उदी का टीका करके जाइए, वो आपका रक्षा कवच बन जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा और आपका समय नहीं लूँगी, बस आप बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहिए, बाबा की लीलाएं सुनते रहिए और बाबा का नाम जप करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।